Now, without wasting any more time, I have the pleasure to announce to my audience that we have amidst us the Delhi Education Minister, Aatishi. It's my fortune to invite her on the stage, and my senior executive editor, Priya Sehgal, is going to be interviewing her. Over to you, Priya. Thank you, and welcome Aatishi to our Women Want conclave. In fact, Aatishi, I would like to tell you this is actually an organic result of a weekly show that we do, We Women Want, where we raise issues that are pertinent to women. We celebrate the winners, we empathize with those who are suffering, we raise issues of domestic abuse, breast cancer, any and every issue that pertains to women is raised on our show. So I welcome you for this discussion. But today we are celebrating Aatishi, not just a woman, because she is the only woman minister in the Aam Aadmi Party government, but also for her achievements, all that she's done and she continues to do, especially for Delhi. But my first question, Aatishi, is what took so long for the Aam Aadmi Party to finally appoint, not just a woman, but to finally appoint someone as capable as you in the ministry? Dekhiye, if you were to look at not just women in politics, if you were to look at women not just in politics, but अगर आप भारत में, देश भर में जो महिलाओं से जुड़े इंडिकेटर्स हैं उनको देखिए, चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, आप हेल्थ केयर ले लीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, आप मैल नरिशमेंट जैसी चीज़ ले लीजिए, हर इंडिकेटर पे महिलाएं बहुत पीछे आती हैं. आप सिंपल विमेंस पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स लीजिए, इन इंडिया सिर्फ 20% महिलाएं घर से निकल के काम करती हैं. दुनिया भर के देशों में ये 50% के आसपास है. हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, जिनको हम आपसे बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनमें भी 35% के आसपास है. आज भारत में जो बच्चे स्कूल से, प्राइमरी स्कूल के बाद ड्रॉप आउट करते हैं, उसमें से 80% लड़कियां होती हैं. आज आप देखिए 20% हमारे देश में महिलाएं मैल नरिश्ड हैं. आज अगर आप एम्प्लॉयमेंट में देखिए तो महिलाएं पुरुषों से बहुत पीछे. हेल्थ केयर में द नंबर ऑफ विमेन हु आर एबल टू एक्सेस हेल्थ केयर, हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू गेट द ट्रीटमेंट दे नीड इज 40 percentage points बिलो द मेन इन दिस कंट्री. आज जब हमारे देश में महिलाओं के पास पर्याप्त खाने को नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको नौकरियां पाने में भी बहुत पीछे हैं, तो पॉलिटिक्स एज अ करियर चॉइस एंड पॉलिटिक्स में महिलाओं की जो प्रेजेंस और रिप्रेजेंटेशन है वो भी दैट इज़ ऑल्सो सिमिलरली लोअर. बिकॉज जब एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशन में ही इतने चैलेंजेस आते हैं, कुछ मेन स्ट्रीम गोल्स पाने में ही इतने चैलेंजेस आते हैं, पॉलिटिक्स तो अपने प्रकार का ही एक यूनिक चैलेंजिंग प्रोफेशन है. एक प्रोफेशन है जहाँ पे आप 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं. आप कब घर में होंगे, आप कब बाहर होंगे, आपको देश के किस किस हिस्से में जाना होगा, ये भी किसी को पता नहीं होता. सो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन लो है, और उस लो रिप्रेजेंटेशन को आगे हमें बढ़ाना भी है, वो भी ज़रूरी है. पर मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए, या किसी भी मंत्री का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उसका मकसद ये होना चाहिए कि हम हर महिला को, हर लड़की को अच्छी शिक्षा दे पाएँ. हम ये इंश्योर कर पाएँ कि हम ऐसी सरकार चलाएं कि इस देश में महिलाओं में कुपोषण ना हो, कि इस देश की महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, इस देश में महिलाओं को, किसी लड़की को ये ना बोला जाए कि तुम्हारा कॉलेज बहुत दूर है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम घर से बैठ के ओपन स्कूलिंग कर लो, तुम्हारे भाई को हम कॉलेज में भेजेंगे. एंड आई थिंक कि दैट रियली, कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी पार्टी हो, किसी राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, that really has to be the motivation of any minister and any government. But why is the Aam Aadmi Party so male dominated? I think politics per se is male dominated. आप अगर political representation देखिए, and I think the fate of the women's reservation bill is an indicator of the fact that it is very clear that men don't want women to enter into politics.
राइट? आप जहाँ जहाँ पे भी महिलाएं आगे बढ़ती हैं वो पुरुषों से आगे निकल जाती हैं। हर साल जब बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, 10वीं के रिजल्ट्स आते हैं, 12वीं के रिजल्ट्स आते हैं, तो हम हर साल एक हेडलाइन देखते हैं कि लड़कियों के नतीजे लड़कों से बेहतर आए हैं। तो जो एक किसी भी फील्ड में जब कोई भी थोड़ा पिछड़ा हुआ समाज हो, चाहे, एंड इट्स नॉट जस्ट विमेन, आप चाहे महिलाएं देखिए, आप दलित समाज को देखिए, आप आदिवासियों को देखिए, आपको किसी को भी आगे लाने के लिए सपोर्ट तो करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट अगर आप पर्सनली मुझसे पूछिएगा तो मुझे लगता है कि अगर हमें ज़्यादा महिलाओं को राजनीति में लाना है तो जिस तरह से विमेंस रिजर्वेशन पंचायतों में होता है, जिस तरह से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन म्यूनिसिपैलिटीज़ में होता है, ये हमारे स्टेट्स की विधानसभाओं में भी और देश के संसद में भी होना ज़रूरी है। देखिए, आपके बारे में सब जानते हैं, आपने एजुकेशन में बहुत काम किया है। इनफैक्ट जो दिल्ली एजुकेशन मॉडल है उसमें आपका भी बहुत योगदान है। एज ए कंसल्टेंट आप एडवाइज़र भी रही हैं। बट फ्यू पीपल नो यू ऑल्सो, यू नो, आई वॉज वेरी इम्प्रेस, अभी आप PWD मिनिस्टर भी हैं, टूरिज़्म और पावर मिनिस्टर भी हैं। हमने आपके वीडियोज़ देखे हैं जो आप ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन करती हैं, रोड का, स्कूल्स का, ये सीमेंट का भाव कैसा है, कंस्ट्रक्शन ठीक हुई ना हुई, हाउ डू यू नो दैट नॉलेज? आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद दैट। देखिए, हम किसी भी काम को जब एक बारी ग्राउंड पे करने में जाते हैं तो उसकी क्या सच्चाई है वो देखने को ही मिल जाती है। अगर कोई बिल्डिंग 1 साल पुरानी है और उसमें सीमेंट झड़ रहा है तो वो तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। वो चाहे मेरे घर में हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर में हो, चाहे वो एक स्कूल की बिल्डिंग में हो। एंड एज आई सेड, मुझे लगता है कि महिलाएं जिस भी फील्ड में जाती हैं वो पुरुषों से बेहतर ही करती हैं। तो एक, बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा मानते हैं। अगर आप पॉलिटिकली भी देखिए, someone was I think sharing with me that in Delhi, apart from the time when Sheila Dikshit as chief minister held the PWD charge for some time, Delhi has never had a woman PWD minister, because ऐसा माना जाता है कि कुछ चीज़ों को पुरुषों को जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुछ फील्ड्स में वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। बट आई थिंक महिलाएं जहाँ पे भी जाती हैं आगे बढ़ती हैं और अच्छा परफॉर्म करती हैं। On that note, but actually हमारे शो में भी one theme comes out very clearly that actually people are looking to hire women more also because women are best at multitasking. हम घर भी संभाल सकते हैं, हम ऑफिस भी संभाल सकते हैं, we can go and check out construction sites also. So I think they राय दुरुस्त है। I think आम आदमी पार्टी should have included you earlier. पर अभी जो थोड़ा सा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट जो अभी हाल में चल रहा है, द ऑपोजिशन पॉलिटिक्स। वी आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑपोजिशन एकजुट हो रहा है, पर एकजुट हो रहा है ऑन द केस ऑफ राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन। जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे, कांग्रेस ने आपको समर्थन नहीं किया था, काफ़ी टाइम लगा था उनको बोलने के लिए। पहले तो अजय माकन एंड दिल्ली लीडर्स अपोज्ड इट। सो हाउ डू यू सी दिस समर्थन कमिंग टुगेदर? देखिए, मुझे ये लगता है कि अब मैं किसी और पार्टी की तरफ से तो बोल नहीं सकती। मैं ये तो आपको किसी कांग्रेस के नेता से पूछना पड़ेगा कि क्यों सामने आकर उन्होंने जिस प्रकार से, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये पूरा देश कह रहा है। इंटरेस्टिंगली अभी कुछ समय पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने के लिए कुछ फॉरेन डेलीगेशंस आए थे। Recently some of them got in touch with us once they found out that Manish Sisodia ji has been arrested. They said, आप हमें कहिए, हम इंटरनेशनल प्रेस में भी इसके बारे में लिखेंगे कि किस तरह से फॉल्स चार्जेस पे एक इतने बड़े एजुकेशन रिफॉर्मर को जेल में डाला गया है। लेकिन कांग्रेस सामने क्यों नहीं आई, इसका जवाब तो कांग्रेस वाले देंगे। हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि एज आम आदमी पार्टी वी आर वेरी क्लियर दैट आज अगर आप देखिए जो इस देश में हो रहा है, एक एक करके हर विपक्ष के पार्टी, हर विपक्ष के नेता पे केस हो रहे हैं। और एक पूरा SOP है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि कोई विपक्ष का नेता होगा, उस पर आरोप लगाए जाएंगे, उस पर CBI और ED की रेड्स होंगी, फिर उसको ऑफर किया जाएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और चमकते हुए साफ निकल आते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए हेमंत बिस्व शर्मा, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ज़माना ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी बुकलेट छापती थी। फिर हेमंत बिस्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसके बाद CBI की रेड खत्म, ED की रेड खत्म, सारा भ्रष्टाचार खत्म, चमकते हुए साफ वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से निकल के आए। पर अभी हाल में दूसरा केस मैं आपको बता दी, शुभेंदु अधिकारी,
उनके भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 2-2 चुनाव लड़ डाले। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, सारे ईडी के केस खत्म, सारे सीबीआई के केस खत्म। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, वो दोनों लोग जेल से निकल आएंगे बाहर और सीबीआई ईडी के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। सो आज ये पूरे देश में हो रहा है। देखिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, कांग्रेस को भी आप लीजिए, और भी पार्टियां हैं, हो सकता है कि हमारे उनसे वैचारिक मतभेद हो, लेकिन लोकतंत्र में तो वैचारिक मतभेद होने भी चाहिए कि लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में लोग अलग अलग विचार रखते हैं, उस विचार के आधार पे उनको लोग वोट देते हैं। लेकिन जब बाकी पार्टियों को, रूलिंग पार्टी के अलावा बाकी सारी पार्टियों को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा, उस प्रयास का तो विरोध करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल इनके आपके मतभेद वैचारिक इतने नहीं है जितने एम्बिशियस हैं, क्योंकि हर आदमी ऑपोजिशन में देख सोचता है, हर कैंडिडेट कि आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए कोई आपका ऑपोजिशन यूनिटी नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार समझते हैं, राहुल गांधी समझते हैं, आपके TRS वाले समझते हैं, ममता बनर्जी। सो देन अगर सब अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार समझते हैं, अब तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी भी हो गई है, उसके लिए आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू। सो देन वेयर विल दिस ऑल कम अक्रॉस, सब इकट्ठे कैसे आएंगे कॉमन प्लेटफॉर्म पे जब एम्बिशंस ही सबकी अलग अलग हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये कोई लोकसभा के चुनाव की, 2024 की प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है। आज जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियां साथ आ रही हैं, वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। देखिए, हमने कांग्रेस के खिलाफ कई चुनाव लड़े हैं, हमने कई ऑपोजिशन पार्टियों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में कई चुनाव लड़े हैं, और हम आगे भी लड़ेंगे। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अगर हम उनसे असहमत भी हैं, उनको एक पार्टी के तौर पे बने रहने का अधिकार तो है। हम चाहे उनका विरोध करें, हम चाहे उनके, अगर हमें लगता है उनकी कोई पॉलिसी गलत है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, हम सबसे पहले आके विरोध करेंगे, हम सबसे पहले उसके खिलाफ आके बोलेंगे। बट दे स्टिल हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। आज के दिन में केंद्र सरकार सब ऑपोजिशन पार्टियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है, अपने अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल करके। हम इसका विरोध करते हैं। बाकी चुनाव पार्टियां पहले भी लड़ती रही हैं, चुनाव पार्टियां बाद में भी लड़ती रहेंगी, कभी एक साथ मिलकर लड़ेंगी, कभी एक दूसरे के विरोध में लड़ेंगी। पर आपको नहीं लगता कि काफ़ी लोगों ने ये कंपैरिजन किया है कि अरविंद केजरीवाल इज एक्चुअली अ मोदी 2.0? उन दोनों का स्टाइल ऑफ वर्किंग देखिए, आइडियोलॉजी को छोड़ दीजिए, बोथ ऑफ देम आर सिंगल डोमिनेटेड लीडर्स, सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादा होती है, दे आर बोथ जो उनका मॉडल है सब्सिडीज़ करना, वेलफेयर स्कीम्स, आज मोदी भी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। रिलीजन, अरविंद केजरीवाल भी अब हमको दिखा रहे हैं कि हनुमान चालीसा द ड्रॉप ऑफ अ हैट बोलते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ कंपैरिजन्स इन दोनों की पॉलिटिक्स में। देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर हमें कोई भी इन्फॉर्म्ड कंपैरिजन करना है, तो हमें केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ और दिल्ली सरकार की पॉलिसीज़ को देखना होगा, उनके डेटा पॉइंट्स को देखना होगा। आज आप केंद्र सरकार को देखिए, केंद्र सरकार का 6% बजट भी एजुकेशन को एलोकेट नहीं होता। दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल की सरकार का 25% बजट लगातार 8 साल से एजुकेशन को जाता है, दिल्ली के गरीब लड़के लड़कियों को, आम लड़के लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। आप हेल्थ केयर मॉडल देखने चाहिए, आप इंडिया के अगर हेल्थ केयर स्टैट्स देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 190 देशों में से भारत 150वीं रैंक पर है। आज देश में हेल्थ केयर क्राइसिस में है। लोगों को परिवार के एक सदस्य का इलाज कराने के लिए ज़मीन गिरवी रखने पड़ते हैं, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है। आप दिल्ली में आइए, आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखिए, आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स देखिए, आप दिल्ली में अगर आपका सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, आप चाहे किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आपका लाखों का इलाज हो, उसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, सारा सरकार, दिल्ली सरकार देगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। तो अगर हमें एक कंपैरिजन करना है अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी में, तो हमें उनकी पॉलिसीज़ में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन बच्चों की शिक्षा को प्रायोरिटी देता है, कौन लोगों को, एक आम इंसान को सुविधाएं देने की प्रायोरिटी देता है, कौन लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने की प्रायोरिटी देता है। स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पे लिमिट करें तो यू विल कंसीड कि थोड़ा है इनमें सिमिलैरिटी। उदाहरण के तौर पे क्या,
मतलब क्या आपके हिसाब से, देखिए आप किसी भी man- लीडर को आप कैसे जज करेंगे? आप एक लीडर को जज करेंगे बाय द वर्क दैट दे डू, राइट? How is it that Arvind Kejriwal was able to transform schools? Because he had an education reformer like Manish Sisodia in his team, whom he let lead from the front. आज आप दुनिया भर में देखिए, देश भर में देखिए, सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है कि उन्होंने स्कूलों को सुधारा है, पूरी दुनिया मनीष सिसोदिया को जानती है। अगर आप हेल्थ केयर का मॉडल देखिए तो इट इज़ बिकॉज देयर वाज अ रिफॉर्मर लाइक सत्येंद्र जैन इन अरविंद केजरीवाल्स टीम. So it's not just that the world knows that Arvind Kejriwal has transformed the healthcare system. Everybody knows that Satyendra Jain was the brain behind Mohalla clinics. So the difference between a Narendra Modi and an Arvind Kejriwal is that Arvind Kejriwal has a team and a team whom he trusts. Well, we have a trusted member of the team here with us. But Aatishi, you are also a Delhi girl. So little bit, you also studied at St. Stephen's College, which is, I'm glad to see that you are from that college. But apart from that, thoda sa, when you are not doing politics, आप दिल्ली में क्या करती हैं? Where is your favorite shopping place? Where would you like to hang out? देखिए समस्या क्या है कि जिस समय हम दिन में फ्री होते हैं तब तक ना सारी दुकानें बंद हो गई होती हैं. तो आप एक्सटेंड कर रहे हैं ना, we'll be happy. So my favorite shopping place is probably Amazon.com on my phone, but I don't think that really counts. मुझे फिल्में देखने का शौक है और अगर मुझे समय मिलता है तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स, कजन्स वगैरह के साथ फिल्में देखने का शौक है. अक्सर 10:30-11 बजे के ही शो देखने को मिलते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में आप उससे पहले फ्री नहीं होते और ना ही संडेज ऑफ मिलते हैं. So digital life of Aatishi is more interesting. I think the fun is the digital life, work is the morning, the active life. But last question, before your program there was another discussion where we had invited women who had been honored by the Prime Minister. मन की बात में पद्मा श्री भी मिला था उनको सबको. तो एक सवाल पूछा था एंकर ने कि जब आपको प्रधानमंत्री का फ़ोन आया तो कैसे लगा? I want to ask you, if the Prime Minister आपको अगर फ़ोन करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा आपका? आई सस्पेक्ट अगर प्रधानमंत्री जी मुझे फ़ोन करेंगे तो शायद ईडी और सीबीआई के वारंट के साथ फ़ोन करेंगे. ऐसा अभी हमारा रिश्ता है प्रधानमंत्री के साथ और उनकी सरकार के साथ. पर मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर प्रधानमंत्री एक आम महिला को ऑनर कर रहे हैं तो मुझे लगता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स. आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ही हैज़ रिकग्नाइज्ड दीज वुमेन लीडर्स, ब्रॉट देम फॉरवर्ड. एंड जो महिलाएं यहाँ पे बैठी थीं जिन्होंने अपने गांव में काम किया, एज अ ट्रेन ड्राइवर काम किया, बैरियर्स को ब्रेक करने का काम किया, they definitely deserve to be celebrated by everyone. Thank you. That was a very statesman-like response. Thank you so much, Aatishi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.